बनारस में 84 घाट हैं और गंगा किनारे तकरीबन लाख परिवार इन घाटों पर अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करता है। कोई पूजा अर्चना करता है तो कोई नाव चलाता है, कोई सामान फ़रोख्त करता है। लेकिन कोरोना काल में सबसे ज़्यादा इन्हीं लोगों पर असर पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो सयाह आते थे वो अब नहीं आ रहे हैं। ख़ास तौर से यहाँ पर जो लाखों परिवार नाविकों के हैं वो शदीद मुतासिर हो रहे हैं, चूँकि नाव अब गंगा में नहीं चल रही है और ये तकरीबन 1 महीने से बंद है। आने वाला जो मौसम है वो बारिश का मौसम है, बरसात के मौसम में वैसे भी नाव बंद हो जाती हैं। तो ज़ाहिर है कि पिछले बरस कोरोना वायरस के दौरान जो लॉकडाउन हुआ था, उसमें भी इन लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। कई ऐसे घर थे जिन्होंने अपने घरों के ज़ेवरात को गिरवी रख दी थी और इस बरस भी इनको शदीद परेशानियों का सामना है, क्योंकि लाखों नाविक हैं, उनकी नाव बंद है और इन्हीं पर इनका ज़रिए-ए-माश मुनहसर था। इसी के ज़रिए इनका घर चलता था। लेकिन गुज़िश्ता महीनों से ये बिल्कुल तरीके से बंद है। अब इनकी परेशानी ये है कि आगे आने वाला वक्त कैसा होगा। हम बनारस के दशाश्वमेध घाट पर हैं और कुछ नाविकों से बात करेंगे, जानेंगे कि हालात कैसे हैं और किस तरीके से उनकी ज़िंदगी गुजर रही है। देखिए, इस समय तो बताना चाहते हैं कि हालत बहुत ख़राब चल रही है। अगले साल तो ख़ैर कुछ ठीक था, हल्का-फुल्का, मगर जो हमारे राजघाट से लेके 80 घाट तक करीब से 1.5 लाख हमारे नाविक समाज के लोग हैं और कम से कम उसमें 15,000 नाविक जो नाव चलाते हैं और उनके परिवार में संख्या के अंदर 1.5 लाख होंगी। तो यही हम लोग की रोज़ी-रोटी है, मछली मारना, गंगा जी में नाव चलाना, खेती-बाड़ी करना। तो हमारे जो परिवार के लोग हैं, उनको काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है और ये सेकंड लहर आ गई है, करीब 1 महीने से नाव बंद चल रही है और उसके थर्ड लहर भी आने वाली है और उसके बाद तो 2 महीने बाद तो जो हमारी गंगा माँ हैं, वो 2 महीने बाद फिर बढ़ जाएँगी, फिर बरसात आ जाएगा। तो इसी तरह करते-करते ये लगातार हम लोग भुखमरी के कगार पे आ गए हैं। हमारा समाज बहुत बिखर बिखर गया है, काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है और कोई भी शासन और कोई भी प्रशासन के लोग हम लोग के आगे नहीं आ रहे हैं। हमारे जो देश के मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, में वो तो लगातार काशी में आते हैं, विश्वनाथ जी में आते हैं। जो निचले स्तर के लोगों को हैं, जैसे वो कहते हैं वैसे वो सुनते हैं। उनको सही तरीके से पूरा बात नहीं मालूम है कि नाविक समाज कितना मतलब कि भुखमरी के कगार पे आ गया है। बाकी रोड पे तो सब्ज़ी वाले हैं, दूध वाले हैं, दवा वाले हैं और ऑटो रिक्शा वाले हैं, तो अपना सब कमा खा के अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे हैं। मगर नाविक जो हैं, यही एक हम लोग की रोज़ी-रोटी है। हमारे परिवार में कोई लिखा-पढ़ा नहीं उतना है। सरकारी कोई नौकरी कर लेगा, कोई जगह ऊपर नौकरी करके अपना परिवार चला लेगा। ये गंगा मैया हैं और इन्हीं के सहारे हम लोग रहते हैं। देखिए, इस समय जो नौका संचालन है पूरी तरीके से पूरा ठप है और पर्यटन विभाग पूरा बंद है। तो यात्री भी बंद हो गए, जो लोकल आते हैं उनको भी प्रतिबंध कर दिया गया, जिसकी वजह से गंगा का जो यहाँ का जीवन है, जो गंगा किनारे से शुरू होता है, जो नाविक समाज है वो एकदम ठहर से गए। उनके लिए देखिए दूसरा रास्ता नहीं है, वो एक सिर्फ गंगा नौका चलाते हैं और मछली मारते हैं और उसी के सहारे उनका जीविका चलता है। अगर वो प्रतिदिन ये काम ना करें तो उनके घर में चूल्हा जलने का संकट हो जाता है। इसके वजह से जब से कोरोना लगा हुआ है तब से बहुत भारी स्थिति से जूझ रहा है मेरा समाज। और अभी तक कोई आगे बढ़कर या कोई समाज या कोई संगठन कोई इस समस्या का समाधान नहीं कर रहा है। अगर इसी तरह हालात रहे तो आगे बद से बदतर स्थिति हो जाएगी, क्योंकि अब गंगा का जल स्तर भी 2 महीने बाद बढ़ने वाला है और किसी प्रकार का सहायता भी नहीं मिल रहा है हमारे समाज को, जिसकी वजह से बहुत ही आर्थिक तंगी से चल रहा है हमारा समाज। ज़ाहिर है कि गुज़िश्ता बरस लॉकडाउन के दौरान जब परेशानियां आई थीं तो कई सियासी जमात के रहनुमा आगे आए थे और इन नाविकों की मदद किए थे। ख़ास तौर से वज़ीर आज़म ने भी ख़ुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए बात किया था और उससे पहले उत्तर प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला अखिलेश यादव ने भी इनकी परेशानियों का जायज़ा लिया था। लेकिन रवा बरस महीनों बीत गए हैं, ना ही किसी सियासी जमात ने इनके हालात पर तवज्जो दी है और ना ही समाजी तंजीमें इनकी मदद के लिए आगे आ रही हैं। फ़िलहाल तमाम नाविकों की यही गुजारिश है कि जो गरीब मज़दूर तबका के नाविक हैं, जिनका गुज़र बसर इसी चीज़ों पर होता था कि गंगा में नाव चलाएँगे, पैसे कमाएँगे, तभी उनका घर चलेगा, वो शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और यही अपील कर रहे हैं कि सियासी जमात, समाजी व फलाही तंजीमें सामने आएँ और ऐसे गरीब लोगों की मदद करें। ईटीवी भारत के लिए बनारस से खुर्शीद अहमद।